ये नहीं है जो सरे शाम से आप कर रहे हैं। फ़र्ज़ ऐन फजर की नमाज है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, रमज़ान के रोज़े हैं, फ़र्ज़ होने के बाद माल पे ज़कात है, इस्तिताअत के बाद माली बदनी होने के साथ साथ हज फ़र्ज़ ऐन है। इनको अगर छोड़ दिया गया तो क़यामत में ज़रूर पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा आपसे आपने जलसा कितना सुना कितना नहीं सुना। मुफ्ती साहब मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं जुमला दोहरा रहा हूँ शायद आपको भी शौक़ हो जाए। इस शायर को देखकर इन्होंने कहा कि हज़रत मैं नमाज इशा पढ़ रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई, मेरे दिल से दुआ निकली। हालांकि मैं इनसे कह ना सका, लेकिन अब बरसरे मिंबर में कह रहा हूँ। नमाज इशा पढ़कर जब ये मिंबर शरीफ पर आए तो उसकी बरकत ये निकली कि बच्चों से भी नात पढ़वा के चले गए। अल्लाह सलामत रखे अहमदुल फत्ता साहब को। तो मैं कुछ ज़रूरी बातें पेश करूँगा। अब ट्रेन तो मेरी छूटी गई है, लेकिन ये वादा कीजिए मैं जैसी तकरीर ख़त्म करूँगा फ़ौरन मुझको छुड़वाइएगा। अब मुझसे मत कहिएगा हज़रत के दुआ हो जाए, सलाम हो जाए, शीरनी बढ़ जाए, पिंडाल सिमट जाए, उसके बाद छुड़वाएंगे, है ना? हाँ, इतना कीजिएगा मुफ्ती साहब, इतना ज़रूर कर दीजिएगा। चूँकि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मीनाई साहब प्यार से मुस्कुरा के, उस होठों की मुस्कुराहट के सदक़े में जिसके बारे में बरेली के सौदागरान के हमारे रज़ा ने कहा था, पतली पतली गुलें कुद्सू की पत्तियाँ। सौदागरान के हमारे रज़ा ने कहा, पतली पतली गुलें, पतली पतली गुलें कुद्सू की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे ला। मैं हालांकि हार और फूल का भी बहुत ज़्यादा कायल नहीं हूँ, लेकिन मुफ्तियाने किराम की मोहब्बत को नहीं मैं नज़रअंदाज कर सकता। शुक्राना तो मैं कह ही नहीं सकता, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। ये जसारत भी मेरी नहीं है, क्योंकि मुफ्तियाने किराम जिसको नवाज दें तो ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। तकरीर में बस जो काम की चीज़ें हैं उसी को तकरीर समझ लीजिएगा, चाहे तदरीस समझ लीजिएगा, चाहे तमहीद समझ लीजिएगा। हमारे बरेली के आला हज़रत ने कहा था, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आज एक मर्द कलंदर का उर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। इरफान भाई अगर जुमला तलक हो तो माफ़ करना, दोबारा हमें मत बुला, लेकिन हम बात कह के जाएंगे। आपको इजाज़त है? मीनाई साहब आप जिम्मेदार शख्स बैठे, इसलिए मैं कह के जाऊंगा। कमेटी वालों में हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, मत बुलाना दोबारा, लेकिन कह के जाऊंगा। क्योंकि हमारे आला हजरत ने हक बात कहने में कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। जब वो इश्क में आते हैं तो कहते हैं वो जहन्नम में गया। जब वो इश्क में आते हैं तो कहते हैं वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ। तेवर देखें, है खलीलुल्लाह को, तेवर तेवर आला हजरत का, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जब जलाले फारूकी में आते हैं तो कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। फ़र्क ये है आफाक भाई, मैंने खिताबत के अंदाज में ये बात नहीं कही,
वरना ये उछलते भी, कूदते भी और बोलते भी। हाँ, मैं आज आपकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। आला हजरत ने एक पैगाम दिया और दुनिया को बताया। जिस वक्त लोगों ने आला हजरत के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कही, उस वक्त मेरे रजा ने बताया, देख, जब मैं कुरान करीम का तर्जुमा लिखवा रहा था, तवज्जो करें, मैं खास पॉइंट आउट कर रहा हूं, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। जब कुरान करीम का तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ में बोल रहे थे और सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा शेख अमजद अली अंसारी रहमतुल्लाह अलैह मुसन्निफ बहारे शरिया लिख रहे थे, तवज्जो करें इरफान भाई, वो तर्जुमा बोल रहे थे, ये लिख रहे थे। बराबर में एक मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद रजा, वहां से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। आवाज आई, जिसके पास दुनियावी मामलात के लिए वक्त नहीं, का अमजद अली कलम रोको। अमजद अली कलम रोको। अमजद अली ने कहा, व्हाट शुड आई डू माई इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी। का रोको कलम, का करना क्या है, का रोको, का सरकार कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान लिखा जा रहा है, रुकवा क्यों रहे हैं? फरमाया, अमजद अली सुना नहीं, कलम रोको, इसलिए कि अब रब्बे जुल जलाल के घर से हमारा बुलावा आ गया है। पहले नमाज पढ़ेंगे, बाद में तर्जुमा कंजुल ईमान लिखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्स मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बिल्कुल हक। तर्जुमे का काम रुक गया क्योंकि बुलावा आ चुका था ना, अल्लाह के घर से बुलावा आ गया। ये पहले काम होगा। बरेली का वो इमाम जिसके सामने बड़े बड़े उलमा, फुक़हा, मुफ्तियान किराम, जिनको हुज्जतुल इल्म भी कहा जाता है, ऐसे ऐसे हुज्जतुल इल्म उलमा जिसके सामने ज़ानून अदब तय करें, अरबो अजम के उलमा जिसके सामने ज़ानून अदब तय करें, ऐ मेरे इमाम, किसकी सुन्नत को अदा कर लिया? आफाक भाई, किसकी सुन्नत को अदा किया? किसकी सुन्नत को अदा किया? तो मेरे इमाम ने फरमाया, अरे मैं ये तर्जुमा कंजुल ईमान लिखवा रहा हूं, याद करो करबला का वो मैदान, जब अब्बास इब्ने अली ने, जब इमाम हुसैन ने, अली अकबर ने, हजरत कासिम ने सर कटाने से पहले बता दिया था, अरे सर बाद में कटेगा, पहले रब को सजदा अदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस इमाम ने जिंदगी की परवाह ना की, सर कटा दिया, उससे पहले सजदा करके बता दिया। क्योंकि हम सजदा कर रहे हैं रब के लिए, या सर कटाने आए हैं अपने खानदान के लिए नहीं, अपने आबा व अजदाद के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए नहीं, अपने कबीले के लिए नहीं, औलाद हाशिम के लिए नहीं, औलाद अब्दुल मुत्तलिब के लिए नहीं, बल्कि सर कटाने उस रब के लिए आए हैं जिस रब ने मेरे नाना जान को मेराज की शब में नमाज का तोहफा अता फरमाया। मेरे नाना जान को नमाज का तोहफा दिया। और याद रखना, अभी भाई अहमदुल फत्ता बड़े खुश हो रहे थे जब आप नजराना दे रहे थे, तोहफा दे रहे थे।
अहमद रजा मंजरी भी खुश होता है जब तोहफा मिलता है, आफाक मुशाहिदी भी खुश होते हैं जब तोहफा मिलता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ अहमदुल फत्ता साहब, आफाक मुशाहिदी साहब, जनाब इज्जत माम मीनाई साहब, अल्लामा अदहम साहब, अल्लामा तुफैल साहब, अरे जब दुनियादार आपको तोहफा दे रहा है तो आप इतने खुश हो रहे हो कि फूले नहीं समा रहे हो। जब दुनिया के तोहफे का आलम यह है कि आप फूले नहीं समा रहे हो, तो नमाज का तोहफा दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने दिया। देने वाला परवरदिगार था, लेने वाला अहमद मुख्तार था। आप कहां जा रहे हो? फिर दूसरे हमें ताना दें, फिर कहते हो हमको ताना देते हैं। ये देने वाला है परवरदिगार है, लेने वाला अहमद मुख्तार है, मेराज की रात है। और सुनो, एक बात और बता दूं, रोजा कहां मिला? जमीन पे। बोलो 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 मुफ्ती साहब, कहां मिला रोजा? कहां मिला? पढ़ा के नहीं? कहां मिला? जमीन पे। व आतुज़ ज़कात, ज़कात का हुक्म कहां मिला? बोलो बोलो, जमीन पे। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कहां मिला? कहां मिला? बोलो बोलो बोलो, कहां मिला? जमीन पे। अरे तमाम इबादतें मिली जमीन पे और नमाज मिली लामकामे। तो बता दिया कि लामकामे नमाज देने वाला रहमान रब्बुल आलमीन है और लाने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। किस नमाज को हमने छोड़ा? किस नमाज को छोड़ा हमने? जलसा फजर तक चले, हमें एतराज नहीं, चलना चाहिए, जोहर तक भी चले। हम तो उड़ीसा में ये जो शायर आपके यहाँ थे वो भी साथ में थे। उड़ीसा में तकरीर करने जब गए हम, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कमेटी किस वक्त हमें बुलवाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कमेटी का डिसीजन है, उसने बुलाया, जब चाहे जब बुलवाए। हम तकरीर करने खड़े हुए, होते 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 जब हमने खुतबा शुरू किया, अहमद भाई खुतबा भी नहीं पढ़वाए थे कि मस्जिद से फजर की अजान होने लगी। ये उड़ीसा का वाक़या, समझ रहे हैं? तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा अगर नमाज आपकी छूटी तो फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क, जलसे पे भी फ़र्क पड़ेगा, हम पे भी फ़र्क पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो मुफ्ती साहब, नमाज फर्ज ऐन है कि नहीं? बोलो। और सुनो, क़यामत के मैदान में आपसे सबसे पहला सवाल नहीं होगा कि तेरा जलसा पहले दिन तो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की शक्ल में सुबह फजर तक हुआ था, और दूसरे दिन तूने कौन सा प्रोग्राम कराया था, कौन सा तूने इजलास कराया था, कौन सी नशिश कराई थी। जब डंडे पड़ेंगे तो याद आ जाएगा, लेकिन पहला सवाल तुमसे ये करा जाएगा रोज़े महशर के जाकुदास बुबद अव्वली पुरुष से नमाज बुबद, सबसे पहला सवाल जो होगा क़यामत में वो नमाज का किया जाएगा। अब वो जुमला बोल रहा हूं मीनाई साहब, उनसे भी पूछा जाएगा जो कल का काम जो कल कराएंगे, उनसे भी पूछा जाएगा। बल्कि कल तो नहीं, अब आज ही हो गया, अब आज हो गया, कल नहीं। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुन लो। कल का छोड़ो, वो आज ही होगा, है ना? बस दिन निकलने वाला है 1 घंटे के बाद। तारीख बदल चुकी है, शमसी भी बदल गई, कमरी भी बदल गई, ठीक है? अहमदुल फत्ता साहब, आपने तारीख 20 दी होगी, किस नहीं दी होगी इनको? आफा कोई आपने 20 दी होगी, किस नहीं दी होगी, है ना? हाँ, अब 2 दिन का मामला है, अपने आप मामला सेट कर लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं? सबसे पहला सवाल तुमसे क्या होगा? नमाज का होगा। क्या होगा? नमाज का। जो आज करोगे शाम के बाद में वो नहीं होगा, वो तो डंडे पे लेंगे, डंडे। और याद करो, जिस अल्लाह वाले का तुम उर्स मना रहे हो, इसका नाम भी क्या नाम है? नाम भी क्या नाम है? ये नाम वाला जब मदीना में चलता था तो जिस गली से गुजरता था शैतान रास्ता बदल दिया करता था। और बल्कि मेरे आला हजरत ने तो यहां तक फरमाया
मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। उसने तो काबे में नमाज पढ़वा दी तलवार बरहना करके। उसके नाम सुनके तो शैतान रास्ता चेंज करता है। उनका नाम सुनके तो कैसर और किसरा थर थर कांपता है। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का जो हुक्मरा था उसका नाम है उमर, और उसी के नाम पे रखा है अल्लाह वाले का नाम उमर। अल्लाह, तो उस उमर के नाम रखने वाले उमर के मजार पर उसका काम होगा जो रास्ता बदल दिया करता था। मैं इशारों में बोलूंगा चूंकि हमें भरोसा नहीं है कौन क्या कर दे हमारे साथ। हाँ, इसलिए इशारे में इसका तर्जुमा मीनाई साहब से कराना। तो काम तो वो करना था जो उमर ने करा था। तुमने वो काम कर दिया जो उमर का नाम सुनकर चेहरा देखकर रास्ता बदल दिया करता था। उसका काम तुम उस अल्लाह वाले के मजार पे कराओगे जो फारूक आजम का नाम लेकर अपनी कब्र में सो रहा है। खुदा की कसम, ये फारूक आजम वो है जिसने काबे में नमाज पढ़वा के बता दिया जब तक खत्ताब का नाम रहेगा काबे में आला ऐलान खुदा की तौहीद का चर्चा होता रहेगा। उस उमर के नाम पे नाम रखने वाले अल्लाह के वली पे तुमने उसका इंतजाम कराया, उसका इंतजाम कराया, उसका इंतजाम कराया। अल्लाह ही बेहतर जाने क्या होगा, वो रात में क्या होगा। एक बात मैं कही दे रहा हूं, कह दूं? मीनाई साहब इजाजत है? मुफ्ती अमजद साहब, अल्लामा अदहम साहब, कह दूं? ये हमारी माँ बहनें बैठी है, बैठी कि नहीं बैठी? बोलो बोलो। जुमला दिल पे अगर चोट लगे तो कबूल करना, वरना फोन पे जितनी चाहे गालियां देना, फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आजकल एक प्लेटफॉर्म निकल गया है, सबसे बड़ा फित्तीन प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म तो इस्तेमाल करना चाहिए शरीयत के मसाइल के लिए, उसको इस्तेमाल किया जाए बुग़्ज़ व हसद व कीने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो राज को राज समझो तो राज को राज रहने दो। ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, सरे शाम से इनके दिमाग में एक पिक्चर आई होगी, एक तसव्वुर आया होगा, जहन बना होगा कि देखो मुस्तफ़ा की नात हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के चर्चे हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोरियों में अपने बच्चों को सुनाएंगी। तो बोलो, बच्चा वफादार पैदा होगा या गद्दार होगा? बोलो, जोर से बोलो, जोर से। जब ये लोरियों में सुनाएंगे अहमदुल फत्ता की नातें, आफाक मुशाहिदी के अशार, इन उलमा किराम की बयान करदा हदीस की तर्जुमानी को जब ये सुनाएंगी तो इनके बच्चे जब परवरिश पाएंगे तो कहेंगे हाँ हमारी अम्मा ने भी बैठ के जलसा सुना था। लेकिन अब जो जुमला दे रहा हूँ दिल पे चोट लगेगी, माफ करना अगर मिजाज के खिलाफ चला जाए तो माफ करना। अब दूसरा तसव्वुर दे रहा हूं, कल जब यही माँ बहनें आएंगी यही पिंडाल होगा, यही होगा, यही पिंडाल होगा। बाल खुले होंगे, बाल बाल उनके, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं, कल वालों की। बाल खुले होंगे गले में, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो माशाअल्लाह पर्दा नशी है हमारी माँ बहनें, अल्लाह सलामत। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके बाल खुले होंगे, गले में दुपट्टा भी नहीं होगा, गुंडागिर्दी का मुजाहरा किया जाएगा। अब बोलो इन बहनों के दिमाग में क्या तसव्वुर जाएगा? फैसला करो, फैसला करो। नौजवानों, तुम्हें गैरत में डूब जाना चाहिए। क्या तसव्वुर जाएगा? अरे जब हमारा भैया किसी की बेटी की बालों की स्याही देख रहा, क्या तसव्वुर जाएगा इनके जहन में कि हमारा भैया, अरे वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, बोलो है कि नहीं? इनके जहनों में क्या तसव्वुर जाएगा कि हमारा भैया किसी के बालों की स्याही देखने के लिए 40-50 हजार रुपए खर्च करके स्टेज सजा रहा है, उसके जिस्म के उभार को देमुलाहिजा करने के लिए रंगीन लाइटें लगाकर नुमाइश कराने की तैयारी कर रहा है। क्या तसव्वुर जाएगा? अल्लाह ना करे
अल्लाह ना करे कल के इस इजलास में कोई हुए हेच नेच हो जाए, हमारी कोई बेटी ऐन गैन हो जाए, हमारी कोई बेटी राह फरार इख्तियार कर ले, तो खुदा की कसम जितनी जिम्मेदार वो होगी उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार वो लोग होंगे जो ये रास्ता बना रहे हैं, वो लोग होंगे ये तरीका अपना रहे हैं, वो लोग होंगे जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अगर वो बेटी राह फरार इख्तियार करके चलेगी तो तुम्हें जहन्नम के डंडों से बचाने वाला तुम्हारा बाप भी नहीं आएगा, खानदान भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, शैतान डंडे पिलवाएगा, फिर तुम्हें याद आएगा हमने जो काम किया था वो सही किया था या गलत। अगर सही बोला हूं तो हाथ उठाकर तायीद करो, बोलो मुफ्ती साहब आपकी तायीद चाहिए, अल्लामा अमजद साहब, तुफैल साहब, गौर करो क्या तसव्वुर जाएगा। भाई बाल तो सियाह है उसके भी होंगे ना, जवानी का जिस्म तो उसका भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तसव्वुर क्या, अल्लाह ना करे राह फरार इख्तियार करना, अल्लाह ना करे मामला इनगैन हो जाए। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारी इन बहनों की हिफाजत फरमाए, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारी इन बुजुर्ग माओं की हिफाजत फरमाए। है परवरदिगार ऐसी हिफाजत फरमा कि कल इनके पहले वाली बुजुर्गों के पेट से कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म लिया था, कभी कतीबा इब्ने मुस्लिम ने जन्म लिया था, कभी मोहम्मद इब्ने कासिम ने जन्म लिया था, कभी मूसा बिन नुसैर ने जन्म लिया था, कभी फातह सोमनाथ ने जन्म लिया था, कभी महमूद गजनवी ने जन्म लिया था, कभी मसूद गाजी ने जन्म लिया था, कभी शहाबुद्दीन गौरी ने जन्म लिया था, कभी कुतुबुद्दीन ने जन्म लिया था, कभी निजामुद्दीन ने जन्म लिया था, कभी फरीदुद्दीन ने जन्म लिया था। ऐ मौला तू उन्हीं का सबास्ता, मौला तुझे उन्हीं का सदका आज फिर हमारी माँ के आंगन में वो कुशादगी अता फरमा, आज हमारी बेटियों के आंगन में वो फजल अता फरमा कि फिर से कोई उनका जानशीन पैदा हो जाए, फिर से उनका कोई नायब आ जाए, फिर से उनका कोई अलमबरदार आ जाए और दुनिया को बता दिया जाए दीवानगाह ने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। और कहाँ गए मीनाई से, कहाँ गए हम। कुव्वते फिक्र पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। कुव्वते फिक्र पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। और किसी कहने वाले ने कहा था कि या रसूल अल्लाह आज तेरे उम्मती कहाँ चले गए और कल के तेरे उम्मती क्या थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहने वाले ने कहा था ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। मुसलमानों कल तुम ही थे कि तुम्हारा चर्चा पूरी दुनिया में था, मशरिक में चर्चा तुम्हारा था, मगरिब में चर्चा तुम्हारा था, शिमाल में चर्चा तुम्हारा था, जुनूब में चर्चा तुम्हारा था, समंदर की गहराइयों में चर्चा तुम्हारा था, पहाड़ों की बुलंदी पे चर्चा तुम्हारा था, दुश्मन के कलेजे पे चर्चा तुम्हारा था, दुश्मनों के घरों में चर्चा तुम्हारा था, दुश्मनों के महलों में चर्चा तुम्हारा था, दुश्मनों की बस्तियों में चर्चा तुम्हारा था, अगयार की बातों में अगयार के महलों में चर्चा तुम्हारा था, उनके बच्चों की जबान पे चर्चा तुम्हारा था, उनके बूढ़ों की जबान पे चर्चा तुम्हारा था, उनके जवानों की जबान पे चर्चा तुम्हारा था, उनकी औरतों की जबान पे चर्चे तुम्हारे थे। कहने वाले ने कहकर अपना कलम को खामोश कर दिया। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पाँव मैदा के शेरों से उखड़ जाते थे। फिर कहने वाले ने कहा था दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोले हमने। अब मेरे आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक और मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। जिम्मेदार कौन होगा इसका? आप ही जिम्मेदार होंगे। अगर मसला इनकैन हो गया, अगर मसला ज़ेर व ज़बर हो गया,
जिम्मेदार आप होंगे, इसलिए होश के नाखून लो। आज आप कहते हो हम पर जुल्म हो रहे हैं, नहीं, तुम पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है। तुम कहते हो हम पर सितम हो रहे हैं, नहीं, तुम पर कोई सितम नहीं हो रहा है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत बदलने का एहसास ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने कितना एहसास किया है, आप कहां से कहां पहुंच गए। आज कहां चीज तुम्हारी जा रही है, तुम्हारी इज्जत तुमसे जा रही है, तुम्हारा वकार तुमसे जा रहा है, तुम्हारी तमद्दुन तुमसे जा रहा है, तुम्हारी तहजीब तुमसे जा रही है, तुम्हारा सकाफत तुमसे जा रही है, तुम्हारा मिनहाज तुमसे जा रहा है, तुम्हारा कल्चर तुमसे जा रहा है, तुम्हारा वजूद तुमसे रुखसत हो रहा है। फिर भी अपने आप में मगन हो, फिर भी मगरूर बने जा रहे हो। नहीं, देखो हमारे महलों में तो ये चीज होती है, नहीं, ये चीज जो आप कहते हो जबान पे, मैं माइक पे लाना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं उस जुमले को बोलूं। तुम ये घमंड मत रहो कि ये चीज ऐसी होती है, खुल्लम खुल्ला होती है। नहीं मेरे भाइयों, तुम्हें फांसने का साजिश है, तुम्हारे लिए जाल बिछाया जा रहा है, तुम्हारे लिए परिंदों की तरह पिंजरे लगाए जा रहे हैं, तुम उसमें फंसते जा रहे हो। तुम ये चाहते हो उन परिंदों के पिंजरों से बचो, उन जालों से बचो, तो तुम अपने मुस्तफ़ा की जुल्फों के असीर हो जाओ, अपने बुजुर्गों के कदमों के तलवों में आ जाओ। इन मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मज़ार का आज उर्स मुबारक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके दामने करम में आ जाओ। खुदा की कसम, क़यामत में ये रसूलुल्लाह की बारगाह में आपके बारे में कह देंगे, आखा उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा आपका था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे अबू बकर का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे उमर का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे उस्मान का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे अली का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे बिलाल का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरी सुमैया का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे सुहैब रूमी का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे सलमान फारसी का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा अबू तलहा अंसारी का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे अब्दुल्ला का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे अब्दुल्ला इब्ने उमर का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे अबू खुदरी का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे अबू हुरैरा का था, उर्स तो मेरा था लेकिन चर्चा तेरे अनस इब्ने मालिक का था, उर्स तो मेरा था चर्चा तेरे नवासे हुसैन इब्ने अली का था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, माशाअल्लाह। और 5 मिनट वाह मेरी वाह, तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सुभान अल्लाह। सबब क्या है वही कहता हूँ प्यारे, जो दिल पर गुजरती है। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है, तुम उसको सावन समझ रहे हो? नहीं, वो चिमनी से उठने वाला धुआं है, वो कल तुम्हारे घरों से भी उठ सकता है, तुम्हारे घरों को भी नजर आतिश बना सकता है। कब सुधरोगे मुसलमानों? अपने गिरेबान में कब झांकोगे? दूसरे के ऐबों पर नजर रखने वालों, अपने ऐब पर कब नजर रखोगे? याद रखो, जब एक उंगली हम किसी दूसरे भाई की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमें इंडिकेट करती हैं, 3 उंगलियां हमें इशारा करती हैं, 3 उंगलियां हमें बताती हैं कि तू एक उंगली उठा के दूसरों के ऐब तलाश कर रहा है। देख, 3 हम तेरी तरफ इशारा करके बता रहे हैं, दूसरे के ऐब को बाद में उठाना, पहले अपने ऐब को देख ले, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, मन सतरल मोमिन सतरल्लाहु बिहिल जन्नह, जो मोमिन के ऐब दुनिया में छुपाएगा अल्लाह उसके ऐब जन्नत में छुपा लेगा। सुभान अल्लाह, क्योंकि वो सत्तार है, वो सत्तार है, छुपाने वाली जात है। फिर वो गफूर भी है, फिर वो रहीम भी है, फिर वो शकूर भी है, फिर वो हलीम भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखना, जहां वो गफूर है वहीं वो जब्बार भी है, जहां वो करीम है वहीं वो कहार भी है। आला हजरत फरमाते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, पार जाना भी है नहीं मिलती नाओ, जोर पर धार है क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। मुसलमानों, अगर मेरी बात थोड़ी कड़वी हो तो ये समझ के पी लेना कि डॉक्टर हकीम वैद अगर किसी डेंजर मर्ज का इलाज करता तो कड़वी दवा ही देता। कोई सर्जन जब सर्जरी करने के लिए अपने हथियार को तुम्हारी बॉडी से टच करते हुए जब काटता है तो दुश्मनी में नहीं करता, बल्कि वो चाहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर गंदा खून है वो निकल जाए। ऑपरेट कर देता, ऑपरेशन कर देता है, फिर बड़े प्यार से मरहम लगाता है, बड़े प्यार से उसको सिलाई करता है, बड़े प्यार से पट्टी बांधता है ताकि मेरा मरीज सही हो जाए। मुसलमानों, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद नश्तर जो
लगता है वो दुश्मन नहीं होता। मेरे भाइयों, वो जहन्नम की वादियां देखो, वो जहन्नम की हौलाकियां देखो, वो जहन्नम के सांप बिच्छू देखो, वो जहन्नम के कीड़े मकोड़े देखो, जहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। क़यामत का मैदान होगा, सूरज सवाने से भरा गया होगा, जमीन तपती होगी, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। इंसान अपने आमाल की सजा भुगत रहा होगा। फफिरू इलैहि मिन अखी, उस क़यामत के मैदान में उसका भाई उससे भागेगा, उसकी माँ उससे भागेगी, उसकी माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा वो माँ भी क़यामत के मैदान में अपने लाडले से दूर भागेगी। जिस बाप ने अपनी जवानी का खून खर्च करके तुम्हें पाल के जवान कर दिया, वो बूढ़ा बाप भी क़यामत के मैदान में तुमसे भागेगा। वो बीबी जिसके लिए तुमने बरेली का सुरमा ला के दिया, जिसके लिए तुमने बनारस का कपड़ा ला के दिया, जिसके लिए तुमने फिरोजाबाद की चूड़ियां ला के दी, जिसके लिए तुमने एक से एक महंगे सोने चांदी के कंगन बनवा के दिए, वो बीबी भी क़यामत के मैदान में तुम्हारे काम नहीं आएगी। वो बहन भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, जिसके लिए तुमने जवानी में न जाने क्या क्या ख्वाब देखे कि जब मैं जवान होऊंगा अपनी बहन का अच्छा रिश्ता करूंगा, अपनी बहन की बेहतरीन शादी करूंगा। वो बहन भी क़यामत के मैदान में तुम्हारे काम नहीं आएगी। 9 महीना पेट में रखने वाली माँ तुमसे भागेगी दूर, तुम्हारे काम नहीं आएगी। अपने सीने का खून बशक्ल दूध नचोड़ कर तुम्हें पिलाने वाली माँ क़यामत के मैदान में तुम्हारे काम नहीं आएगी। वो बूढ़ा बाप जिसने पूरी जिंदगी की बहारें तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, कभी बिहार गया, कभी बंगाल गया, कभी आसाम गया, कभी उड़िया गया, कभी तेलंगाना गया, कभी कन्नड़ गया, कहाँ कहाँ ना गया। भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक गया, लेकिन तुम्हारे लिए ऐशो इंतजाम का, ऐशो आराम का सामान करता रहा। कहीं मेरी औलाद परेशान ना हो, कहीं मेरे बच्चे भूखे ना तड़पे, कहीं मेरे घर वालों को परेशानी ना हो। वो बाप भी क़यामत के मैदान में काम नहीं आएगा। अब सोचो, माँ बाप से बड़ा कौन सा रिश्ता होगा, बहन भाई से बड़ा कौन सा रिश्ता होगा, वो क़यामत के मैदान में काम नहीं आएंगे। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 30वां पारा है, एक आयत करीमा कुरान में अल्लाह ने बयान फरमा दिए इन्स एंड आउट, लेकिन काम नहीं आएगा। अब सोचो, तसव्वुर करो, कौन होगा जो हौलनाक मंजर में काम आएगा, कौन होगा जो क़यामत के मैदान में काम आएगा, कौन होगा जो पुल सिरात पे तुम्हारी दाद रसी करेगा, कौन होगा जो मीज़ान अमल पर तुम्हारी रहनुमाई करेगा, कौन होगा जो पुल सिरात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाएगा, कौन होगा जो जहन्नम के ईंधन से तुम्हें बचाएगा, कौन होगा जो तुम्हें जहन्नम की वादियों से बचाएगा। आला हजरत तर्जुमानी करते हैं, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेबसों के आका, ऐ बेबसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। अब वो आका आएंगे, रहमतुल लिल आलमीन आएंगे, रहमतुल लिल आलमीन आएंगे, शफीउल मुज़नबीन आएंगे, हादी कायनात आएंगे, रहबरे मोहल्ले में कायनात आएंगे, पुल सिरात पर खड़े होकर तुम्हें पार कराएंगे, मीज़ान अमल पे तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, हौज़े कौसर पे तुम्हें पानी पिलवाएंगे, जन्नत में तुम्हें हूरे दिलवाएंगे, जन्नत में तुम्हें महल दिलवाएंगे, जन्नत में तुम्हें खिलमा दिलवाएंगे, जन्नत में तुम्हें ऐशो आराम दिलवाएंगे। मेरे रजा का इश्क तड़प उठा और बरेली का रजा बोल उठे, या रसूल अल्लाह, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कौन हो उस हौलनाक मंजर में तुम्हारे काम आएगा, कौन होगा जो हौलनाक मंजर में तुम्हारे काम आएगा। मेरे आला हजरत कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रजा का इश्क आगे बढ़ता है, अपने आका की उम्मत को पैगाम देते हैं। वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा
शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। गौर तो करो मुसलमानों, कितना दर्दनाक वो मंजर होगा। उस मंजर में पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, पहला सवाल होगा, तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अब बोलो क्या जवाब दोगे? जान को पिघला देने वाला दिन होगा, इतना डेंजर दिन होगा कि इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। हदीसों में तो आया है हर नबी को अपनी होगी। आदम बोलेंगे नफसी नफसी, मूसा बोलेंगे नफसी नफसी, ईसा कलीम ज़बी हो, नजी हो, खलील हो, सफ़ी, सबकी जबान पे नफसी नफसी होगा। वो कौन होगा जिसकी जबान पे उम्मती होगा? वो एक ही होगा जो आदम का भी इमाम है, वो एक ही होगा जो ईसा का भी इमाम है, वो एक ही होगा जो मूसा का भी इमाम है, वो एक ही होगा जो कायनात का इमाम है। सब बोलेंगे नफसी नफसी, वो बोलेगा उम्मती 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 उम्मती। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका। वो एक ही होगा, वो एक ही होगा जो कहेगा उम्मती 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 उम्मती। लिहाजा जो तुम्हें याद करेगा उसको तुम याद कर लो, जो कब्र में याद करेगा तुम उसको याद कर लो, जो हश्र में याद करेगा उसको तुम याद कर लो। खुदा की कसम आला हजरत से पूछो तो मकाम मुस्तफ़ा ये है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद हैं कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत का इश्क देखो, अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह। बोलो मैंने जो बात कही है आपके मिजाज के तो खिलाफ हो सकती है, शरीयत के खिलाफ तो नहीं की मैंने। हाथ उठाकर बोलो कमेटी वाले, अब सब हाथ नीचे कर लो, सब नीचे। जो कमेटी वाले सिर्फ वो हाथ उठाकर बताए, जो कमेटी वाले यहाँ बैठे, कोई कमेटी वहां, जो भी कमेटी वाले वो हाथ उठाकर। मैंने शरीयत के खिलाफ नहीं की, बोलो बोलो हाथ उठाकर बोलो। मिजाज के खिलाफ हो सकती लेकिन शरीयत के खिलाफ तो नहीं है भाई। तो बोलो हमें मिजाज प्यारा है या नबी की शरीयत प्यारी? जोर से बोलो। माशाअल्लाह, यही सुन्नी मुसलमान की पहचान होती है। बात चाहे हमारे खानदान के खिलाफ हो बर्दाश्त है, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ बर्दाश्त, नबी की शरीयत के खिलाफ बर्दाश्त। अब जो हुआ सो हुआ, अल्लाह माफ फरमाए और अल्लाह आइंदा साल हमें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है, करम फरमाने वाला है। वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो शकूर है, वो हलीम है, वो पर्दा पोशी करने वाला है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम ने उसी की शान है। वो फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, पाकी करने हासिल करने वालों को भी पसंद फरमाता है। मौलाना हाफिज इरफान साहब, आपका जलसा 101% कामयाब है और
इन दो मुफ्तियान किराम की सरपरस्ती सदारत में जलसा बहुत कामयाब। अल्लाह आपके इन होठों की लाली को सलामत रखे, गालों की शादाबी को सलामत रखे, पेशानी की ताबानी को सलामत रखे, चेहरे के हुस्न को सलामत रखे, दिल के इश्क को सलामत रखे, दिल के सीने के अंदर जो मुस्तफ़ा का प्यार है उस प्यार को सलामत रखे। बस अब जोर से बोलो, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह। आधा मैं बोलूंगा, आधा आप बोलना। हमें काफी है अपना नारा सैयद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह। और क़यामत के मैदान में हमें जन्नत जो चाहिए अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं चाहिए, मुस्तफ़ा की शफाअत की बुनियाद पर चाहिए। और आला हजरत ने क्या पैगाम दे दिया आफाक भाई, आला हजरत ने पैगाम दे दिया, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम अमल तो जरूर करेंगे लेकिन जन्नत जो हासिल करेंगे अपने अमल से नहीं, मुस्तफ़ा के करम से हासिल करेंगे, अपनी इबादत से नहीं, मुस्तफ़ा की शफाअत से हासिल करेंगे। जन्नत का पानी तो पिएंगे अपने कर्मों से नहीं, मुस्तफ़ा की शफाअत के सत्ते में पिएंगे इंशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे आका जब दिलाने पर राजी हैं, अरे वो कोई और होगा जिसका अकीदा होगा, जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी चीज़ का न मालिक है न मुख्तार है। हमारा अकीदा तो ये है, हमारा नबी मालिक भी है, हमारा नबी मुख्तार भी है, हमारा नबी मालिक भी है, हमारा नबी मुख्तार भी है। मुख्तार ऐसा है जब अपनी पे आ जाए तो डूबे हुए सूरज को भी वापस कर दे। मुख्तार ऐसा है जब पावर का इस्तेमाल करे तो चांद के दो टुकड़े कर दे। आला हजरत उसकी मंजर कशीस अंदाज में करते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब मेरे भाइयों एक बात मेरे किरतासे जहन पे और नाजिल हो गई, वो भी बयान करता चलूं। अब वो किसी के वसीले से नाजिल हुई, अरे माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, किरतासे जहन पे नाजिल हो गई। अब वो किसी के वसीले से हुई या कैसे हुई, क्योंकि हम तो वसीले वाले हैं तो वसीले से हुई होगी। सुभान अल्लाह। ये तमाम चीजों का ताल्लुक जो है आओ कुरान से पूछ लेते हैं। मीनाई साहब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा सा होठों को हिला के बोलो भाई सुभान अल्लाह। आओ देखो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर, उम्मत के तबीब पर, कायनात के रहबर पर, मोहसिने कायनात पर, रसूल आजम पर सबसे पहले जो मैसेज दिया, सबसे पहले जो सेंटेंस दिए, सबसे पहला जो पैगाम दिया, बोलो काय का दिया। कुरान की 6666 आयत करीमा, कुरान के 556 रुकू, कुरान की 114 सूरतों में तलाश करो मेरे आका को सबसे पहला मैसेज कौन सा दिया गया, सबसे पहला पैगाम कौन सा दिया गया। तो आओ कुरान से पूछते हैं। तो कुरान बबांगे दोहल कहता इक़रा, सबसे पहला पैगाम मेरे नबी को तालीम का दिया गया। किसका दिया गया? तालीम का दिया गया, शिक्षा का दिया गया, एजुकेशन का दिया गया, नॉलेज का दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि रब्बे कायनात जानता है तमाम कामयाबी के रास्ते अगर खुलते हैं तो तालीम से खुलते हैं। एक पॉइंट मेरे जहन में और आ गया, ऐ रब्बे जुल जलाल अपने बंदों को पैगाम तालीम का दिया, लेकिन मौला इतना और बता दे वो तालीम कौन सी होना चाहिए। तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया इक़रा बिस्मि रब्बिक, इक़रा बिस्मि रब्बिक। अरे तालीम वो तालीम हो जो तेरे रब की याद दिला दे। तालीम वो तालीम हो जो तेरे रब के चर्चे करा दे, जो तेरे रब को याद दिला दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों तुम्हारे कुरान की पहली आयत करीमा की, पहली सूरत की पहली आयतें जो नाजिल हो रही हैं उसमें पहला पैगाम एजुकेशन का है, शिक्षा का है, तालीम का है, इल्म का है। लेकिन आज मुसलमान तालीम से पीछे, इल्म से पीछे, शिक्षा से पीछे। मुसलमानों तालीम तुम्हारा तुर्रे इम्तियाज है, तालीम तुम्हारी शान है, तालीम तुम्हारा वक़ार है।
है, तालीम तुम्हारी तहजीब है, तालीम तुम्हारा मिशन है, तालीम तुम्हारा वकार जिंदगी है। तालीम का जेवर पहनो, तालीम का हथियार पहनो, तालीम का लिबास ओढ़ो। खुदा की कसम दुनिया में भी सुरखरू हो जाओगे और दुनिया वालों को बता दोगे कि देखो तालीम तो हमारा कुरान देता है। आज यूरोप कहता है कि तालीम हमारी देन है, अमेरिका कहता है तालीम हमारी देन है, ब्रिटेन और बर्मा कहते हैं तालीम हमारी देन है। नहीं मेरे भाइयों, जिस वक्त यूरोप अंधेरे में था, जिस वक्त अफ्रीका अंधेरे में था, जिस वक्त अमेरिका अंधेरे में था, उस वक्त मुसलमानों की तालीम का चिराग अंदलुस और स्पेन में जल रहा था। स्पेन में मुसलमान अपने तालीम के चिराग जला रहे थे। जिस वक्त यूरोप अंधेरे में था, उस जमाने में यूरोप अंधेरे में रहने के बावजूद मुसलमान अपने इल्म के चिराग अंदलुस में जला रहे थे, स्पेन में जला रहे थे, हिस्पानिया में जला रहे थे, मैदानों में जला रहे थे, सहराओं में जला रहे थे और दुनिया को बता रहे थे यूरोप वालों, तालीम तुम्हारे बाप की इजाद नहीं, तालीम कुरान पाक की देन है। गौर तो करो, तुम कहाँ हो? तालीम कुरान पाक की देन है। अंदलुस और स्पेन में वक्त नहीं है कभी दस्तारबंदी के प्रोग्राम में बुलाना, तो मैं इसी मौजू पर बोलूंगा। पूरी रिसर्च है मेरी, इसी पर बोलूंगा इंशाअल्लाह कि यूरोप अंधेरे में था और जहाँ जहाँ मुसलमान थे इल्म का चिराग लेके जा रहे थे। अफ्रीका के सहराओं में इल्म के चिराग जल रहे थे, अंदलुस में, स्पेन में, हिस्पानिया में, पूरे बर्रे आज़मों में इल्म के चिराग जल रहे थे। ये इल्म के चिराग जलाने वाले कौन थे? मेरे मुस्तफ़ा के जानिसार थे, मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने थे। कहीं सहाबी थे, कहीं ताबई थे, कहीं तबे ताबई थे। उसके बाद में ताबई में एक शख्स ऐसा पैदा हुआ जिसने ऐसा इल्म का चिराग जलाया। आज पूरी दुनिया उसकी रोशनी से मुनव्वर है। उस जात का नाम नोमान इब्ने साबित है, जिसको पूरी दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा कहती है। ऐसा चिराग जलाया, ऐसा चिराग जलाया, शरीयत से ऐसे मोती निकाले, कुरान से ऐसे मोती निकाले कि दुनिया कहने पर मजबूर हो गई। जब नोमान इब्ने साबित इमाम आज़म कूफा के रहने वाले हैं, इनके इल्म का आलम ये है, तो मदीने वाले आका के इल्म का आलम क्या होगा? अब उनका जानशीन जब बरेली के अंदर पैदा हुआ, 1856 में पैदा हुआ, फिर उसने उसी इल्म से रोशनी हासिल की, उसी चिराग से रोशनी हासिल की। फिर जो इल्म का डंका बजाया, इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया की शक्ल में लिखा, अद-दौलतुल मक्किया की शक्ल में लिखा, हुसामुल हरमैन की शक्ल में लिखा। ऐसी ऐसी बुक्स लिखी, ऐसी ऐसी किताबें लिखी कि दुश्मन अंगुष्ठ बदंदा रह गया। अरे जब बरेली के अहमद रजा के इल्म का आलम यह है, तो कूफा के नोमान इब्ने साबित का आलम क्या होगा? जब नोमान इब्ने साबित का आलम यह है, तो नजफ अशरफ के अली मुर्तज़ा का आलम क्या होगा? जब नजफ अशरफ के अली मुर्तज़ा का आलम यह है, तो मदीने वाले आमना के लाल का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान से पूछो तो बोलो, कुरान खुद कहता है वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, और आगे कुरान कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। बोलो 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 बोलो, खुद कुरान कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान। अरे आज हम सीखें तो इन मुफ्तियों से सीखें, आफाक मुशाहिदीन निजामत सीखें तो अपने बड़ों से सीखें, इरफान हाफिज बने अपने उस्ताद से सीखें। अरे जब दुनिया के उस्तादों का आलम ये है, कोई मुफ्ती बना रहा है, कोई मुहद्दिस बना रहा है, कोई मुतरजिम बना रहा है, कोई मुफक्किर बना रहा है, जब दुनिया के मुफ्तियों का आलम ये है, तो जो कायनात का रब है, जो अहकमुल हाकिमीन है, अरे वो मौलम, वो पूरी कायनात का हाकिम है, उसने जब रसूल को पढ़ाया होगा तो कितना पढ़ाया होगा? ये देवबंदी नापने निकला है। अरे तू नापेगा क्या? पढ़ाने वाला रब्बुल आलमीन है, पढ़ने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। एक जुमला बोल के तकरीर फिनिश कर रहा हूँ, पढ़ाने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह है, पढ़ने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इंची टैप से नापने निकला है। खुदा की कसम आला हजरत से पूछ ले तो कहना पड़ेगा, वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। फिर किसी मौके पर आया तो बताऊंगा स्पेन, अंदलुस, हिस्पानिया और यूरोप, इनके बारे में बयान करूंगा
कि यूरोप में उस वक्त में क्या था, हिस्पानिया, स्पेन और अंदलुस में उस वक्त क्या था। इंशाअल्लाह जब आपके इस गांव के इलाके में अगर आना हुआ रब की तौफीक से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से, फिर बयान करूंगा। अल्लाह ताला जो मैंने बोला है, जो गलती हुई हो, मैं इन उलमा को, इन शोरा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी बल्दी डी वालों फिर मिलेंगे। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का।